हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसकी लंबाई जो है पटियाला सलवार की लंबाई 35.5 इंच हमें कंप्लीट रखना है, जिसमें हम 6.5 इंच का बेल्ट पट्टा लेंगे ये, और 29 इंच जो है हमारा नीचे का पार्ट होगा जिसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1.5 इंच हमें मोरी के लिए मार्जिन रखना है। इसके लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधी कर लेती हूँ। इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा है ताकि हमारा दोनों पैर का पैजामा एक साथ कटिंग हो जाए। और अपने आगे साइड में मैं बंद भाग रखी हूँ और सामने खुला साइड है। और अब मैं इसकी नीचे की लंबाई ले लेती हूँ। नीचे जो हमारा घेर वाला पार्ट होगा उसके लिए मैंने 29.5 इंच पर एक निशान लगा ली और यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच हमें कंप्लीट रखना है। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम इस निशान को सीधी करके और नीचे के पार्ट के लिए कपड़े की कटिंग कर लूँगी। नीचे के पार्ट में हमें 1.5 इंच हमने नीचे बढ़ाया और आधा इंच हमने ऊपर बढ़ाया। इस तरह से हमारा 29.5 और 1.5 इंच जो है वो हो गया। ये आगे के साइड में हमने 11 इंच पे एक निशान लगाया। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये हमें पट्टा यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर हमें चुन्नट, ताकि हमारा चुन्नट ज़्यादा है इसके लिए हमने यहाँ पर 4 इंच बढ़ा लिया है। ये यहाँ पर आगे मैं दिखाऊंगी। मैं इसमें जब पट्टी जोड़ूंगी तो ये नीचे वाला निशान के ऊपर हमारा पट्टी का क्रॉस आ जाएगा। यहाँ 6.5 इंच पर हमने मोरी के लिए निशान लगाया, 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा। अब ये दोनों निशान को मैं मिला लेती हूँ। अगर हमें इसमें पट्टी नहीं लगाना हो साइड में तो हम 11 इंच पे ही निशान लगा के वहाँ से कटिंग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा चुन्नट के लिए पट्टी लगाना है। इसके लिए हमने नीचे 4 इंच लिया और वहाँ से हमने मोरी तक के लिए कटिंग की। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया इसे हम ऊपर की तरफ में जोड़ देंगे, जिससे हमारा घेर ज़्यादा आएगा। ये इस तरह से देखिए, यहाँ से ये हम जोड़ लेंगे। और अब जो है हमारा 11 इंच पे जो है, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ हमारा 11 इंच कहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 11 इंच आने वाला है। यहाँ पर एक निशान लगा लेती हूँ और ये निशान को इस तरह से मिला लूँगी। अब ये नीचे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बेल्ट पट्टे की कटिंग करूँगी। इसके लिए हमने ये कपड़ा, जो बचे हुए कपड़े थे उसको लिया है और ये सबसे पहले मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ। 6.5 इंच हमें लंबाई लेनी थी। 2 इंच मार्जिन लिया, इस तरह से 8.5 इंच हो गया और दोनों साइड में 8.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ भी 8.5 का लगाई और इधर भी हमारा 8.5 हो गया। ये दोनों को पलट लेती हूँ। कमर का घेर हमारा 48 है। 48 का आधा 24 होता है, तो हमें इसकी चौड़ाई 24 रखनी है। ये देख लेती हूँ, 24 और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो 26 हमारा होना चाहिए। ये हमारा 26 आ रहा है। ये परफेक्ट हमारा कपड़ा है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये अब इसकी कटिंग हो गई। ऊपर में हमारा जॉइंट है कपड़ा, इसे भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इसकी स्टिचिंग करके मैं बताती हूँ। ये हमारे जॉइंट करने के लिए जो हमने निशान लगा के रखा था उसकी कटिंग मैं कर ली हूँ। अब इसे हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। इसे हम जॉइंट कर लेते हैं दोनों साइड में। ये इस तरह से मैं जॉइंट कर लूँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब ये हमारी दूसरी पट्टी जुड़ने वाली है। दूसरे साइड में हम इसी तरह से पट्टी को जोड़ लेते हैं। इस तरह से मैंने एक पार्ट को कंप्लीट किया इसकी पट्टी लगा के, और अब मैं इसकी मोरी के सिलाई करती हूँ।
मोरी के लिए ये मैंने जो बकरम होता है उसको मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से मैं मोड़ के और इस बकरम से मैं मोरी बनाऊंगी। इसी तरह से मैं दूसरे पल्ले को भी कंप्लीट कर लूँगी। ये नीचे की मोरी तैयार हो गई। अब ये मैं दोनों पार्ट को जोड़ लेती हूँ। मैं दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर ली थी। अब ये दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेती हूँ दोनों साइड से, इस तरह से। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब मैं बेल्ट पट्टे को तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद आधा इंच पे एक निशान लगाऊंगी यहाँ, और इस साइड से 1-1 इंच पे ये 1 इंच और नीचे भी 1 इंच का निशान लगा के इस निशान को सीधी कर लेती हूँ। ये अब यहाँ से सिलाई करनी है। जहाँ तक हमने 1.25 इंच लिया है वहाँ तक सिलाई करके और रिवर्स में ले लेना है, और बीच का जो 1/2 इंच है उसे खुला छोड़ देना, उस पर सिलाई हमें नहीं लगाना है, और नीचे फिर सिलाई लगा लेना है। यहाँ भी हम सिलाई को डबल कर लेंगे नीचे पार्ट में, इस तरह से। और बीच का जो हमारा 1/2 इंच खुला मैं छोड़ दी हूँ उसी से हमारा वो होल रहेगा हमारा, जिसमें हम उसमें नाड़ा डालने वाले हैं। ये अब इस तरह से इसकी स्टिच कर लेती हूँ। ये इसकी स्टिच करने के बाद मैं दोनों तरफ से फिर ज्वाइंट करके गोल घेरा बना लूँगी बेल्ट पट्टे को। ये हमारा नीचे का पार्ट है। इसके मिडिल पॉइंट को हमने यहाँ पर रखा है। इसी में हमें ज्वाइंट करना है ऊपर के पट्टे को, और ये ऊपर के पट्टे जो हैं उसके दोनों साइड में स्टिच हो गई है। अब नीचे के पार्ट में सबसे पहले मैं चुन्नट डाल दूँगी, उसके बाद इस तरह से ये दोनों सेट होने वाले हैं। जब चुन्नट नीचे के पार्ट में लग जाएगी तब हम ये दोनों को फिर से ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं चुन्नट बना लेती हूँ। ये इस तरह से प्लेट्स डालते जाऊँगी। ध्यान रहे कि प्लेट्स जो है वो एक बराबर की आए, इसलिए मैं पहले प्लेट्स डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बेल्ट पट्टे में इसको ज्वाइंट करती हूँ। ये इस तरह से अब इतना दूर तक मैं चुन्नट लगा ली। अब मैं यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट और इस दोनों के मिडिल पॉइंट को मिला करके देख लेती हूँ कि ये हमारा यहाँ कहाँ तक आने वाला है। ये यहाँ पर हमने एक कट्स लगाए थे, ये निशान लगाई मैं कट्स के पास, और निशान से 2 इंच ज़्यादा कर लेके रख लूँगी, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें मैं चुन्नट लगा दूँगी। ये प्लेट्स मैंने डाल दिए। पीछे के पार्ट में 2 ही प्लेट्स होते हैं। अब ये मैं इधर से भी प्लेट्स लगा लेती हूँ। पूरे कपड़े पे मैं प्लेट्स लगा लूँगी और पीछे के साइड में मैं थोड़ा खुला छोड़ूंगी। इधर भी मैं थोड़ा दूर तक प्लेट लगा के उसके बाद मैं माप लूँगी। कि अब मैं माप लेती हूँ दोनों का मिडिल पॉइंट से, जैसे मैंने
पहले इसकी माप ली थी। यहाँ से मिडिल पॉइंट है, यहाँ से मैं पट्टे के मिडिल पॉइंट को मापते जाऊंगी और पट्टे का जो मैं साइड में एक कट लगा के रखी हूँ वहाँ पर एक निशान लगा लूँगी और यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं प्लेट्स ले लूँगी। अब जिस साइड में मैंने ज़्यादा चुन्नट लगाया है उसे हमें आगे के साइड में रखना है। आगे का साइड जो है वहाँ पर ये पॉइंट से मिला दी मैं और यहाँ से अब स्टिच करना शुरू करूँगी। ये अब इस तरह से स्टिच करते जाऊँगी मैं। अब यहाँ पर मैं ये पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट को हम पॉइंट से पॉइंट मिला दिए और जो हमने 2 इंच का 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा था उसे मैं यहाँ एक प्लेट डालूँगी। पीछे के साइड में सिर्फ एक प्लेट डालना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट डाला। ये इस तरह से दोनों साइड में हमें एक एक प्लेट्स ले लेना है। उसके बाद हमें सीधा सिल लेना है। यहाँ से अब हम सीधा सिलते जाएंगे। ये हमें हर जगह हमें डबल सिलाई लेनी होगी जिससे मजबूती बनी रहे। ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं पलट करके और इसकी मोहरी की सिलाई लगा लूँगी। मोहरी हमारा 6.5 इंच पे है तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा के और दूसरे साइड में भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ दोनों पाँव के मोहरी में। यहाँ से मैं 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। ऊपर धीरे धीरे मार्जिन कम करते जाना है। आसन के पास हमें आधा इंच ही मार्जिन छोड़ना है और इसके बाद मैं धीरे धीरे फिर से मार्जिन बढ़ाते हुए नीचे आऊँगी इस तरह से। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ से मैं अब ये दूसरा सिलाई लगा लूँगी। डबल सिलाई के लिए मैंने निशान लगाया। अब ये हमारा पटियाला सलवार बनकर के तैयार है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।